क्या हिमाचल की राजनीति में अब बड़ा बदलाव आने वाला है? क्या कांग्रेस सरकार की गारंटियां सिर्फ चुनावी वादे बनकर रह गई हैं? क्या प्रदेश की जनता अब जवाब मांगने लगी है? और आखिर क्यों पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के खिलाफ इतना बड़ा मोर्चा खोल दिया? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे अनुराग ठाकुर के उन तीखे बयानों के बारे में जिन्होंने हिमाचल की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। कर्ज, बेरोजगारी, चुनावी वादे, नीट विवाद, ईंधन बचत अभियान और नगर निगम चुनाव, हर मुद्दे पर अनुराग ठाकुर ने खुलकर हमला बोला। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इस रिपोर्ट में कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हिमाचल की जनता भी जानना चाहती है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज कांगड़ा दौरे के दौरान बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आए। उन्होंने प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने जनता को बड़े बड़े सपने दिखाकर सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन अब उन वादों को पूरा करने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि चुनावों के दौरान कांग्रेस ने प्रदेश के युवाओं को 5 लाख नौकरियों का सपना दिखाया था, महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने और बेरोजगारों को भत्ता देने का वादा किया गया था। लेकिन अब हालात ये हैं कि जनता खुद पूछ रही है कि आखिर वे गारंटियां कहां गईं। उन्होंने हिमाचली कहावत चिंडू बढ़ने का जिक्र करते हुए तंज कसा कि अब जनता हिसाब मांगने लगी है और आने वाले पंचायत चुनाव कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनता के गुस्से का बड़ा संकेत साबित होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में हिमाचल की जनता सरकार से नाराज है? क्या पंचायत चुनावों में इसका असर देखने को मिलेगा? इसी को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्माती जा रही है। आर्थिक मुद्दों पर बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि हिमाचल प्रदेश पर कर्ज का बोझ बढ़कर करीब 1,12,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लगातार खजाना खाली होने की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ सरकारी गाड़ियों की खरीद और सरकारी आवासों के नवीनीकरण पर खर्च किया जा रहा है। उन्होंने एचआरटीसी कर्मचारियों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि चालक और परिचालक समय पर वेतन के लिए परेशान है। अब सवाल उठता है कि अगर प्रदेश की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है तो आम कर्मचारियों को राहत कब मिलेगी? रेल और विकास परियोजनाओं को लेकर भी अनुराग ठाकुर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल में रेल नेटवर्क मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। नंगल तलवाड़ा रेल लाइन सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर रेल मंत्रालय से चर्चा चल रही है। उनका कहना था कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से हिमाचल का देश के बड़े शहरों से संपर्क और बेहतर होगा, जिससे पर्यटन और व्यापार दोनों को फायदा मिलेगा। गग्गल एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रीय मुद्दों पर भी प्रतिक्रिया दी। नीट परीक्षा विवाद पर उन्होंने कहा कि मामले की जांच केंद्रीय एजेंसियां कर रही हैं और जांच पूरी होने के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री के ईंधन बचत अभियान का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि यह सिर्फ खर्च कम करने का मामला नहीं है, बल्कि देश हित से जुड़ा एक बड़ा संदेश है। सीबीआई डायरेक्टर को एक्सटेंशन दिए जाने पर कांग्रेस की आपत्तियों को लेकर भी उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व और राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस समय अपनी अंदरूनी राजनीतिक उलझनों में फंसी हुई है। इसके साथ ही अनुराग ठाकुर ने धर्मशाला नगर निगम चुनावों को लेकर भी भाजपा के पक्ष में वोट मांगते हुए कहा कि शहर के विकास, पर्यटन और मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए भाजपा के नगर निगम बनना जरूरी है। तो क्या अनुराग ठाकुर के ये बयान हिमाचल की राजनीति में नया मोड़ लेकर आएंगे? क्या पंचायत और नगर निगम चुनावों में जनता सरकार को जवाब देगी? और क्या कांग्रेस अपनी गारंटियों को लेकर जनता का भरोसा वापस जीत पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले चुनावों में मिलेंगे। फिलहाल हिमाचल की राजनीति पूरी तरह गर्मा चुकी है और आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार तेज होता जा रहा है। अगर आप हिमाचल और देश की हर बड़ी राजनीतिक खबर सबसे पहले देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं हूं आपका अपना रिपोर्टर संजीव भारद्वाज। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ।